अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीमन व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात हो रही है क्योंकि बस थोड़ी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अब वीडियो नहीं बना सका, आप लोगों से राब्ते में नहीं रह सका। तो खैर अब हम वापस आए हैं तो इंशाल्लाह अब रेगुलर बेस पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रखते हैं यूएसए वीज़ा, क्योंकि देखें आजकल यूएसए वीज़ा बहुत ज़्यादा वीज़ा मिल रहा है यूएसए का। और मज़े की बात यह है कि उसके लिए कोई ख़ास डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं, देखें हम लोग ऐसे हैं कि जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल, जो एक नॉर्मल कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग को उस कंट्री का जो आम आदमी होता है वो ये सोचता है हाय मैं कैसे यूएसए जाऊंगा, मैं तो यूएसए जा ही नहीं सकता, मैं तो एक मज़दूर हूँ या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो है ना बहुत से सवालात होते हैं और ये सारे नेगेटिव हैं। और फिर ऐसे दोस्त मिल जाते हैं हमें कि वो भी आपको जो है ना और नेगेटिव कर रहे होते हैं। अब आप किसी दोस्त को बोलोगे यार मुझे अमेरिका जाना है, तो वो बोलेगा, हाँ ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि वो बोलेगा ओ तू किधर अमेरिका जाएगा, क्या है तेरे पास, कौन सी जायदाद है, कौन सी प्रॉपर्टी है, अमेरिका जाना आसान है क्या, ये फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो ये इस तरह करके आपको और ज़्यादा वो नेगेटिव कर देते हैं। तो दोस्तों देखो, हमारे मुल्कों में अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि दुबई कैसे जाना है, ठीक है, मलेशिया कैसे जाना है, सऊदी अरेबिया कैसे जाना है, थाईलैंड कैसे जाना है, आज़रबाईजान कैसे जाना है। ये मैं आपको वो कंट्री बता रहा हूँ जिनका वीज़ा एक एक दो दो दिन में आ जाता है और सबसे आसान वीज़ा, इजीएट वीज़ा, घर बैठ के अप्लाई करो वीज़ा आ जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता और वो एजेंटों के पीछे भाग रहे होते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और आखिरकार मिलता कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो खुद पे बिलीव रखो, ठीक है, कोई कुछ भी कहे किसी की मत सुनो कि कोई क्या कह रहा है, इन सब बातों को छोड़ो, ठीक है, आपने जो करना है आप वो फैसला करो सिर्फ। तो कहते चलते हैं टॉपिक की तरफ, मैं टॉपिक से हट गया था, सॉरी। तो अमेरिका वीज़ा, देखो दोस्तों, मेरी नज़र में या अगर मेरी राय लें आप और आप मुझसे पूछें कि भाई दुनिया का सबसे आसान वीज़ा कौन सा है, तो मैं कहूँगा यूएसए वीज़ा। क्यों दोस्तों? उसकी वजह ये है कि एक तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करता अमेरिका, ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों पे आपको मौके पे यानी कि फ़ौरी फ़ैसला करता है और आपसे कुछ नहीं मांगता अमेरिका। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अमेरिका कहता है कि मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करवाओ, ठीक है, या मुझे अपने कोई फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट शो करवाओ, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन तकरीबन 90 to 85% अमेरिका किसी से कुछ भी नहीं मांगता। देखें सिंपल है, DS-160 फॉर्म, ठीक है, ये अमेरिका के वीज़े के लिए यूज़ होता है, जो जिसे आप बिज़नेस या टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, जो B1 B2 वीज़ा होता है। सिंपल फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन फिल करना है आपने, सारी आपके यानी कि आपके बारे में मालूमात है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं, कौन कौन से कंट्री गए हैं, माँ का नाम, बाप का नाम, शादीशुदा है तो वाइफ, बच्चे, ये सारी डिटेल यानी कि इस तरह की डिटेल है। और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हो गए या सोशल अकाउंट, कोई भी इस तरह की एक नॉर्मल डिटेल है, वो आपने फिल करना है। $160 फ़ीस पे करनी है, सिंपल। इसके बाद जब आप फ़ीस पे कर देंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उस फॉर्म का प्रिंट लेके आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको मिल जाएगी, उसमें ये होता है कि अभी तो आप फौरी तौर पे सर्च करेंगे तो आपको शायद 2 4 5 महीने बाद की मिले, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अगर डेली चेक करते रहें या एक दिन बाद चेक करते रहें तो कभी ना कभी कोई ना कोई जगह खाली होती है, तो फौरी आप उसे पिक करके उसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। सिंपल, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है और जब इंटरव्यू के लिए जाना है सिर्फ़ और सिर्फ अपना पासपोर्ट, सिंपल। हाँ, साथ ले जाएं डॉक्यूमेंट अपने, अगर आप कहते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है। देखो लाजिम नहीं है आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख पड़ा हो, कुछ लाजिम नहीं है। बैंक स्टेटमेंट है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, चाहे वो खाली भी है तो आप ले जाएं। 1 लाख रुपया भी पड़ा है, 2 लाख रुपया भी पड़ा है, आप ले जाएं, ठीक है, मांगेंगे नहीं। लेकिन ये है कि शायद ऐसा जो जैसा मैंने आपको बोला कि 10 से 15 केसों में ऐसा होता है कि आपसे वो मांग लेते हैं। सिंपल चले जाएं, 2 3 सवाल हैं, जो आपने फॉर्म फिल किया है D-160 उसके मुताबिक ही आपसे सवाल होंगे, ठीक है।
क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है, कितने दिन का प्लान है, रिटर्न टिकट है या नहीं, वहाँ पे कोई जानने वाला है या नहीं। इस तरह से नॉर्मल से जनरल सवाल होंगे आपसे। और अगर तो आपकी लक हुई, ठीक है, तो अमेरिका आपको वीज़ा देगा, पाकिस्तान को 5 साल का, बांग्लादेश को 5 साल का, इंडिया को 10 साल का। 10 साल का स्टिकर वीज़ा, 5 साल का स्टिकर वीज़ा मल्टीपल, जितनी मर्ज़ी बार जाओ, जितनी मर्ज़ी बार आओ। एक टाइम में 6 महीने रुक सकते हो। कैसा? तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये की बात है सारी, टोटल खर्चा डाला जाए तो एक बार रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। विज़िट करके आओ, फिर जाओ, इन फ्यूचर में बिज़नेस सेटअप कर सकते हो आप, विज़िट पे जाके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हो, बिज़नेस स्टेटस ले सकते हो, E2 वीज़ा ले सकते हो, E1 वीज़ा, E2 वीज़ा ले सकते हो। तो आगे बहुत से जो है ना आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मेन चीज़ है आप वहाँ पर जाओ तो सही, एक बार होकर तो आओ, एक बार घूम के तो आओ। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का स्टिकर वीज़ा लगा हो तो बहुत से कंट्री ऐसे हैं, 50 से ऊपर ऐसे कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री हो जाते हैं, या ई वीज़ा हो जाता है, या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। वो इन फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल था USA वीज़ा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार लाइफ में ज़रूर ट्राई करें। मैं तो हर भाई को कहूँगा, चाहे वो मज़दूरी करता है, या चाहे वो बिज़नेसमैन है, या चाहे वो नौकरी करता है, चाहे अच्छी सैलरी है या अच्छी सैलरी नहीं है, एक बार अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, ठीक है। और ज़रूर अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे बोल सकते हैं कि दोबारा किसी टॉपिक, जो आपको टॉपिक नहीं समझ आया उस पर वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा। और अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि इन जो भी वीज़ा अप्लाई करे उसे वीज़ा मिले, ताकि उसकी लाइफ चेंज हो, उसके हालात अच्छे हों। तो हमारी तो दुआ है भाई सबके लिए, आमीन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा इन फ्यूचर में भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।